करीमपुर नामक गांव में श्यामलाल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहा करता था। पूरे गांव में घर घर लकड़ियां पहुंचाया करता था और उसी से जो भी पैसे मिलते अपनी बीमार मां का इलाज और अपना गुजर बसर किया करता था। एक दिन श्यामलाल जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर गांव के एक आदमी के घर जाता है। श्यामलाल, अरे कहाँ है रामू भैया? ये देखिए, ले आया मैं आपके लिए लकड़ियां, जरा बाहर तो आइए। अरे ओ भैया। रामू, अच्छा ठीक है श्यामलाल, रख दो यहाँ लकड़ियां। अच्छा किया भाई, तुम जंगल से लकड़ियां लेकर आते हो तो थोड़ा काम आसान हो जाता है, वरना कौन दूर जंगल में लकड़ियां लेने जाए। रामू, अच्छा ये लो, रखो तुम्हारे 2 आने। श्यामलाल, बहुत बहुत धन्यवाद रामू भैया। अच्छा, अब मैं चलता हूं। जिसके बाद श्यामलाल फिर से कुछ लकड़ियां लेकर गांव के दूसरे घर जाता है। श्यामलाल, अरे कहाँ हो संध्या दीदी? देखो बाहर आओ, ले आया मैं आपके लिए लकड़ियां। संध्या, अरे आ गया तू श्यामलाल? अच्छा किया ले आया लकड़ियां, अब मुझसे तो जंगल जाया नहीं जाता, तू लकड़ियां ले आता है तो मदद हो जाती है। रुक, मैं अभी आई। हाँ। संध्या मन में, कितने चावल दूं? ऐसा करती हूं कि इतना ही दे देती हूं। हाँ, थोड़ा कम कर लेती हूं, वैसे भी लकड़ियां कौन सी ज्यादा लाया है, जितना काम उतना दाम। संध्या, अच्छा ये ले तेरी मेहनत का फल। मेरे पास पैसे तो नहीं है जो तुझे दे पाऊं, तू ये चावल की पोटली ही रख ले। हाँ। श्यामलाल, ठीक है संध्या दीदी, तुम कहती हो तो मैं ये चावल की पोटली ही ले जाता हूं, आज इन्हें ही पकाकर मां को खिला दूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं। घर पहुंचने के बाद श्यामलाल की मां, अरे आ गया बेटा, कब से तेरी राह देख रही थी, बहुत जोरों की भूख लगी है, अब और नहीं सहा जाता बेटा, चल फिर नहीं सकती हूं तो भोजन ही क्या पकाऊंगी। श्यामलाल, अरे मां तुम क्यों चिंता करती हो, मैं बस अभी तुम्हारे लिए भोजन पकाकर लेकर आता हूं। जिसके बाद श्यामलाल एक चूल्हे पर संध्या दीदी के दिए गए चावल की पोटली से चावल पकाकर अपनी मां को देता है। श्यामलाल, ये लो मां, खा लो भोजन। देखो, आज संध्या दीदी ने जो चावल दिए थे मैंने उनसे ही तुम्हारे लिए भोजन बना दिया, ये लो खाओ। मां, अरे वाह बेटा, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है तूने, पर लगता है आज का सारा भोजन मुझे ही दे दिया। रोज तू ऐसा ही करता है, कहीं मैं भूखी ना रह जाऊं, तू अपने हिस्से का भी मुझे ही दे देता है। कितनी अभागी हूं मैं, एक तो मेरी ये बीमारी तुझ पर बोझ बन गई है, ना जाने हमारी ये लाचारी कब खत्म होगी, कब ऊपर वाले को हम पर दया आएगी। श्यामलाल, अरे मां तुम दुखी क्यों होती हो, देखना जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम आराम करो मां और सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। जिसके बाद दोनों अपनी झोपड़ी में सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। राजू फिर से लकड़ियां लेने जंगल जाता है और जब थका हारा अपनी झोपड़ी में आता है तो देखता है कि उसकी मां जोर जोर से चिल्ला रही होती है और गांव के कुछ लोग उसके पास खड़े होते हैं। मां, हाय, इतना पेट दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है अब मैं और नहीं जी पाऊंगी, बस अब और नहीं सहा जाता। हाय, ना चाहे क्या भाग्य पाया है मुझे। बेचारी निर्मला काकी अपनी बीमारी के कारण बहुत दुख सहती है, आदमी ना जाने कब ऊपर वाला इसकी सुनेगा। श्यामलाल, अरे मां तुम दुखी मत हो, मैं बस अभी वैद्य जी से तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूं, फिर तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। हाँ बस मैं अभी आया। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है और श्यामलाल भीगता हुआ वैद्य के घर जाता है और वैद्य के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। श्यामलाल, वैद्य जी दरवाजा खोलिए, क्या कोई है इस घर में? दरवाजा खोलिए। लेकिन श्यामलाल के कई बार बोलने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो काला कंबल ओढ़े होता है। आदमी, अरे कौन हो तुम? क्या तुम नहीं जानते इस घर में अब कोई नहीं रहता है? वैद्य जी का तो पिछले मास ही स्वर्गवास हो गया है, जाओ, यहां से कोई नहीं रहता यहां इस घर में। श्यामलाल, अरे लेकिन मुझे वैद्य जी से अपनी मां के लिए दवा लेनी थी, मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं है, अब आखिर मैं कहां जाऊंगा? पूरे गांव में वही एक वैद्य जी थे, अब वो भी नहीं रहे तो भला अब मैं मां के लिए दवा कहां से लाऊं? मेरी मां की तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आदमी, ओह अच्छा तो ये बात है, चलो तुम मेरे साथ चलो,
यहाँ से कुछ दूरी पर एक साधु बाबा रहते हैं। वो जरूर तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। चलो मेरे साथ। साधु, अच्छा तो तुम आ गए। आओ आओ श्यामलाल, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। श्यामलाल, अरे साधु महाराज, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं बहुत दुखी हूं महाराज, मेरी मदद कीजिए। साधु, हाँ हाँ बच्चा, मैं सब जानता हूं, तुम चिंता मत करो श्यामलाल, इसे अपनी माँ को दे देना, वो कुछ ही पलों में ठीक हो जाएगी। श्यामलाल, बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। श्यामलाल की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। श्यामलाल, अरे वाह माँ, तुम बिल्कुल ठीक हो गई। वाकई साधु बाबा की दी हुई जड़ी बूटी ने अपना काम कर दिया। माँ, हाँ बेटा, ये देख अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं। अब तो मेरा पेट भी दर्द नहीं कर रहा है। हाँ, और ये क्या, अब तो मैं चल फिर भी सकती हूं। वाह वाह, वाकई तेरी मुझे ये दी गई जड़ी बूटी तो चमत्कारी है बेटा। श्यामलाल, हाँ तुम सही कहती हो, साधु बाबा कोई साधारण नहीं बल्कि बहुत ही शक्तिशाली बाबा हैं। मैं फिर से उनके पास उनका धन्यवाद करने अवश्य ही जाऊंगा। उनकी दी गई जड़ी बूटी से तुम ठीक हो गई माँ। अगली सुबह श्यामलाल फिर से साधु के पास जाता है, जहां साधु अपनी ध्यान मुद्रा में बैठा होता है। श्यामलाल, साधु बाबा, आंखें खोलिए साधु बाबा। सच में बाबा, आपकी दी गई जड़ी बूटी कमाल कर गई थी। मेरी माँ ठीक हो गई बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। साधु, ये तो होना ही था। हमारी दी कोई भी चीज अपना असर ना करे, ये हो नहीं सकता। अपनी कई वर्षों की तपस्या से हमने परम ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई दिनों से हम बहुत दुखी हैं। श्यामलाल, ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? आप और दुखी? आखिर क्यों? क्या बात है जो आपको दुखी कर रही है? बताओ मुझे। साधु, अपनी आराधना समाप्त करने के बाद मैं यहां से थोड़ी दूर अपने झोपड़ी में रहता हूं, जिसमें मैं जाकर विश्राम करता हूं। लेकिन कल रात आए तूफान की वजह से मेरी झोपड़ी तहस नहस हो गई और अब मेरे पास कोई ऐसा स्थान नहीं जहां मैं विश्राम कर सकूं। इस जंगल में आधी रात को जंगली जानवर आया करते हैं। मुझे भय है यहां स्थान पर अकेला देखकर वो मुझे अपना भोजन ना बना लें। श्यामलाल, अरे अच्छा तो ये बात है, आप चिंता मत कीजिए, मैं एक लकड़हारा हूं। आपकी समस्या का उपाय है मेरे पास। चलिए, आप मुझे अपनी टूटी हुई झोपड़ी के पास ले चलिए। अभी रुकिए साधु बाबा, मैं बस अभी आया। जिसके बाद श्यामलाल जंगल जाता है और कुछ लकड़ियां और घास फूस लेकर साधु बाबा के पास आता है और फिर से साधु बाबा की टूटी झोपड़ी बनाने लगता है। और देखते ही देखते वह फिर से साधु बाबा की बहुत सुंदर झोपड़ी बना देता है। श्यामलाल, ये लीजिए बाबा, आपकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई है। ये पहले से काफी मजबूत और सुंदर बन गई है। देखिए, अब आप इसमें आराम से विश्राम कर पाएंगे। साधु, सच में तुमने तो बहुत ही सुंदर झोपड़ी बना दी। अब हम इसमें अच्छे से विश्राम कर पाएंगे। हमें किसी जंगली जानवर का भी कोई भय नहीं होगा। वाह, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? हम अवश्य ही पूरा करेंगे। बताओ हमें। श्यामलाल, आप ऐसा कर सकते हैं तो साधु बाबा, मुझे कोई ऐसी वस्तु दे दीजिए जिससे मेरी बूढ़ी मां को कभी भूखा ना रहना पड़े। बस कोई ऐसी वस्तु दे दीजिए बाबा। साधु, अच्छा तो ये इच्छा है। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। तभी साधु बाबा की शक्ति से वहां एक चमकती हुई कड़ाही आ जाती है। साधु, ये चमत्कारी कड़ाही है। जब भी तुम्हें अपनी बूढ़ी मां के लिए भोजन की आवश्यकता होगी तो यह चमत्कारी कड़ाही तुम्हारी सहायता करेगी। तुम इससे जो भी वस्तु मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगी। श्यामलाल, सच में बाबा, आप सच बोल रहे हैं? मैं इस चमत्कारी कड़ाही से जो भी मांगूंगा ये कड़ाही मुझे देगी? साधु, हाँ बेटा, तुम जो भी मांगोगे वही देगी, लेकिन याद रखना, जरूरत से ज्यादा लालच सदैव ही विनाश की ओर ले जाता है। अत्याधिक लालच का फल हमेशा ही बुरा होता है बेटा। बाकी सब तो माया है, माया। श्यामलाल, हाँ बाबा, मैं ध्यान रखूंगा। आपने जो कहा मैं वो समझ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा। अब मैं चलता हूं। घर पहुंचने के बाद मां, अरे आ गया तू बेटा? कब से तेरी राह देख रही थी। आज तो घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। अरे, लेकिन तेरे हाथ में ये कड़ाही कहां से आई? बता, क्यों लेकर आया है तू ये? श्यामलाल, आजकल तो दीवार के भी कान होते हैं। ये कोई मामूली कड़ाही नहीं है,
बल्कि चमत्कारी है। साधु बाबा ने दी है। रुको अभी। * श्यामलाल, हे चमत्कारी कड़ाही, मुझे खूब सारा भोजन चाहिए जिससे मेरा और मेरी माँ का पेट भर जाए। जल्दी से मुझे खूब सारा भोजन दे दो। माँ, अरे वाह बेटा, तू तो बिल्कुल सच बोल रहा था। ये तो सच में चमत्कारी कड़ाही है। अरे वाह वाह, इतना सारा भोजन। श्यामलाल, हाँ माँ, देखो कितना सारा भोजन आ गया है। वाह, चलो अब भोजन करते हैं। आगे से श्यामलाल और उसकी माँ को जब भी भोजन चाहिए होता था तब वह उस चमत्कारी कड़ाही से मांगते और रोज बड़े चाव से भोजन करते। लेकिन फिर एक दिन श्यामलाल की पड़ोसिन संध्या श्यामलाल के घर आती है और उसकी माँ को आवाज देती है। संध्या, अरे कहाँ हो निर्मला काकी? तनिक बाहर तो आओ। अरे ओ काकी, देखो तो जरा, संध्या आई है। आओ ना, बाहर आओ। काकी, अरे आओ आओ संध्या बेटी, कैसे आना हुआ? आज बड़े दिन बाद आई हो, सब ठीक तो है? संध्या, अरे हाँ काकी, सब ठीक है। क्या बताऊं काकी, बड़ी दुखी हूँ। अब तुम तो जानती ही हो, कई दिनों से मेरी फसल खराब हो रही है तो घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। तो तनिक थोड़े से चावल मिल जाते तो अच्छा होता काकी, आज भूखा नहीं सोना पड़ेगा। संध्या की ऐसी बातें सुनकर श्यामलाल की माँ को संध्या पर दया आ जाती है। काकी, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम यही रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए चावल लेकर आती हूँ। काकी, अरे ओ चमत्कारी कड़ाही, मुझे खूब सारे चावल चाहिए। देखते ही देखते जादुई कड़ाई से खूब सारे चावल निकलने लगते हैं और यह सब संध्या छुपकर देख रही होती है। संध्या मन में, अरे बाबा, ये क्या, इतने सारे चावल, वो भी इस मामूली से कड़ाही से। वाह वाह, अब तो मुझे कढ़ी चाहिए। हाँ, कितना अच्छा होगा अगर ये चमत्कारी कड़ाही मेरे पास आ जाएगी। इससे अपनी हर इच्छा पूरी करूंगी। हाँ संध्या, बहुत बहुत धन्यवाद काकी, तुम सच में कितनी अच्छी हो। वाह वाह, ऊपर वाला तुम्हें लंबी उम्र दे काकी। संध्या मन में, अरे देखो तो सही इस चालाक बुढ़िया को, देखो तो पूरी की पूरी चमत्कारी कड़ाही लेकर बैठी हुई है और मुझे दिए ये कुछ चावल के दाने, जिन्हें लेकर संध्या अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद संध्या चुपके से फिर से आती है और चुपके से रसोई में आती है जहां वह चमत्कारी कड़ाही रखी होती है। संध्या, तुझे पाकर तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, अच्छा, इससे पहले मुझे वो देख ले, मुझे चमत्कारी कड़ाही ले जानी होगी। हाँ, अब मैं इस चमत्कारी कड़ाही से अपनी हर इच्छा पूरी करूंगी। हाँ, लेकिन अभी तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। संध्या, अरे ओ चमत्कारी कड़ाही, मुझे खूब सारा मजेदार और स्वादिष्ट भोजन चाहिए। हाँ, खूब सारा। अरे वाह, इतना सारा भोजन, वाकई ये तो सच में चमत्कारी कड़ाही है। अरे वाह वाह, बड़ा ही मजेदार और स्वादिष्ट भोजन है, खाकर मजा ही आ गया। वाह वाह, क्या चमत्कारी कड़ाही हाथ आई है। क्यों ना मैं इससे और भी कुछ मांगू, मांग के देखूं। और भी कुछ मांगते हूँ। संध्या, अरे ओ चमत्कारी कड़ाही, जरा मुझे कुछ चांदी के सिक्के चाहिए, क्या तुम दे पाओगी? दे दो मुझे चांदी के सिक्के। अरे वाह वाह, क्या अद्भुत कड़ाई है। वाह, अब तो मुझे किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं होगी। हाँ, जो भी मुझे चाहिए वो मैं इस कड़ाई से मांग लूंगी। अभी मांग लूं क्या? क्या पता कल ये अपना चमत्कार ना दिखा पाए, तो तब तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। नहीं नहीं, सुन जादुई कड़ाई, मेरे ऊपर सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात सब की बारिश करा दे। ऐसी बारिश जो आज तक किसी ने ना देखी हो। इतना धन कि एक गांव क्या, इस पूरी दुनिया को भी मेरे धन का 1/3 कमाने के लिए कई कई जन्म लेने पड़ जाए। इतना दे दे बस। अब मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इतना बोलते ही कड़ाही में से सोने और चांदी की बारिश होने लगती है और देखते ही देखते खूब सारा सोना चांदी गिरने लगता है और उस पर भारी भारी सोने चांदी की चीजें गिरने लगती हैं। लगातार भारी चीजों से संध्या पे चोट लगने लगती है। तभी गाय भैंसों की आवाज सुन वो बाहर आती है। जैसे ही संध्या घर के बाहर जाती है तो उसके तबेले में आग लग चुकी होती है और उसकी गाय भैंस इधर उधर भाग रही होती हैं। तभी पूरे तबेले में आग लग जाती है और जैसे ही वो कुछ सोचती है, इतने में उसका सारा घर जलकर राख हो जाता है। संध्या, अरे रे, ये क्या हुआ? ये आग कैसे लग गई? अरे ये क्या हो गया? अरे मेरा धन, ये क्या हो गया?
मेरा सारा धन और वो चमत्कारी कड़ाही आग में जलकर खाक हो गई। लगता है ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ है। मुझे वो चमत्कारी कड़ाही निर्मला काकी की झोपड़ी से चोरी ही नहीं करनी चाहिए थी। मुझे जाना होगा निर्मला काकी के पास, माफी मांगनी होगी। उस आग में उसका पूरा घर जलकर राख हो जाता है, लेकिन जब संध्या काकी के घर जाती है तो जादुई कड़ाही बिल्कुल सुरक्षित उसी स्थान पर रखी होती है। संध्या, अरे ये कैसे संभव है? ये चमत्कारी कड़ाही तो आग में जलकर राख हो गई थी, फिर ये यहाँ कैसे? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये चमत्कारी कड़ाही तो मैं चुरा कर अपने साथ ले गई थी, जिसके बाद ही मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। मुझे जो कुछ भी इस चमत्कारी कड़ाही से प्राप्त हुआ था वो सब जलकर खाक हो गया। काकी, तुम्हारे लालच के ही कारण हुआ है। साधु बाबा ने कहा था, जब कोई इस चमत्कारी कड़ाही का उपयोग अपने अत्यधिक लालच के लिए करेगा तो ये चमत्कारी कड़ाही उसके लालच का फल उसे अवश्य ही देगी। ये चमत्कारी कड़ाही तो यही थी। ये तो मेरी इस झोपड़ी से कभी बाहर गई ही नहीं संध्या बेटी। जिस चमत्कारी कड़ाही को तुम चुरा कर ले गई थी वो तो इसकी परछाई थी जिसने तुम्हारे लालच का फल तुम्हें दे दिया। संध्या, हाँ काकी, अब मैं समझ गई हूं। मनुष्य को उसकी अत्यधिक लालच का फल अवश्य मिलता है। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। मेरे लालच के कारण ही मेरी ये दशा हो गई है।